हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफ रबैन की एक बहुत ही फेमस पोयम द विलिंग मिस्ट्रेस की। इसमें एफ रबैन ने बताया है कि एक कपल है जो कि एक जंगल की तरफ जाते हैं और जंगल में जाकर जो उनका एक फिजिकल रिलेशन है वो उसको बनाते हैं। तो पूरा का पूरा जो एक बैकग्राउंड रखा है एफ रबैन ने, वो बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बैकग्राउंड बनाया है। तो उसी को हम लाइन बाय लाइन पढ़ लेंगे। शुरू कर लेते हैं। ज़्यादा बड़ी पोयम नहीं है, केवल 3 इसके अंदर स्टैंजा हैं और बहुत ही अच्छी सी ये पोयम है। कहते हैं कि आई लेड माई सिल्विया टू अ ग्रो। जो उसकी मिस्ट्रेस है उसका नाम क्या लिया इन्होंने? सिल्विया। तो कहते हैं कि आई लेड माई सिल्विया यानी कोई लड़का है, तो वो लड़का कह रहा है कि आई लेड माई सिल्विया, कि मैं अपनी सिल्विया को लेकर गया। कहाँ लेकर गया? टू अ ग्रो। ग्रो कहते हैं जो जैसे होता है ना, पेड़ है और उसके आसपास जो छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं, जिसे आप कुंज बोलते हैं। हिंदी में इसके लिए एक खास वर्ड होता है कुंज। ग्रो मीन्स कुंज। तो ये कह रहे हैं कि आई लेड माई सिल्विया टू अ ग्रो, कि मैं सिल्विया को कहाँ लेकर गया? एक कुंज के पास लेकर गया। वेयर ऑल द बोग्स डिड शेड अस, और क्योंकि वो कुंज है, वहां पर पेड़ है और छोटे पेड़ बड़े पेड़ हर तरह के वहां पर पेड़ होते हैं कुंज के अंदर। तो कह रहे हैं कि वेयर, के वहां पर ओल बोक्स, बोक्स कहते हैं टहनियों को, शाखाओं को। डिड शेडस, कि उस कुंज में जब हम दोनों गए तो वहां पर जो शाखाएं थी, जो टहनियां थी, उनकी जो उनका जो साया था वो हमारे ऊपर पड़ने लगा। शेड अस यानी उनकी टहनियों ने हमारे ऊपर साया कर लिया। द सन इटसेल्फ, सूरज चमक रहा था। तो इसका मतलब यह है कि ये सीन दिन का लिया गया है कि एक कुंज है, मैं सिल्विया को कुंज के पास लेकर गया, वहां पर जो शाखाएं हैं उनका बहुत अच्छा सा वहां पर साया था, तो वो हमारे ऊपर आ गया। द सन इटसेल्फ, वहां से सूरज भी चमक रहा था। लेकिन दाउ इट हैड स्ट्रो, इट कुड नॉट हैव बिटरेट अस। ये कह रहे हैं लेकिन जो सूरज की गर्मी थी तो वो हम तक नहीं पहुंच रही थी। हालांकि जो सूरज की जो छोटी छोटी किरणें हैं वो उन टहनियों से होकर हमारे पास पहुंच रही थी, लेकिन बहुत तेज धूप हमारे पास में नहीं आ रही थी। स्ट्रो, ये थर्ड फॉर्म है स्ट्राइव की, यानी कोशिश करना, कि सूरज की किरणें हमारे पास पहुंचने की कोशिश तो जरूर कर रही थी। इट कुड नॉट हैव बीटरेट अस, लेकिन फिर भी वो हमारे पास इतनी ज्यादा नहीं पहुंच रही थी जितना ज्यादा सूरज चमक रहा था। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रही हैं वो यहाँ पर। द प्लेस सिक्योर्ड फ्रॉम ह्यूमन आइज, और ये जो कुंज था, मैंने बोला है ना कि कुंज में क्या होता है, बड़े भी पेड़ होते हैं और छोटे छोटे भी पेड़ होते हैं। तो एक तरह से यानी तो कह रहे हैं कि वहां पर इंसान की जो आंखें हैं वो हमें नहीं देख सकती थी। द प्लेस सिक्योर्ड, ये जगह बहुत ही सुरक्षित थी। किससे? फ्रॉम ह्यूमन आइज, इंसानों से, कि किसी भी इंसान की नजर वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। ये जगह इतनी सिक्योर थी। नो अदर फियर एलोज, और कोई दूसरा डर भी हमें वहां पर नहीं लग रहा था। यानी इंसानों का डर है, इंसानों का भी कोई डर नहीं था वहां पे। सूरज की गर्मी भी नहीं हमें सता रही थी। और जो नो अदर फियर, जो दूसरे डर होते हैं, तो वो भी हम यानी किसी भी चीज का डर हमें नहीं था। बट वेन द विंड्स डू जेंटली राइज, ये कह रहे हैं जो हवा है वो कैसी है? विंड्स डू जेंटली राइज, हल्की हल्की हवा वहां पर चल रही थी। बहुत तेज हवा भी नहीं थी, तूफान भी नहीं था, बल्कि हवा भी बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। और जब ये सब हुआ तो फिर क्या कहती हैं? एंड किस यील्डिंग बॉक्स, बॉक्स टहनियों को बोलते हैं, शाखाओं को बोलते हैं किस। और ये कह रहे हैं कि उन्हीं हल्की हल्की हवाओं के जो है बीच में हम क्या करते हैं? किस करते हैं। तो यहाँ से जो एक सेक्सुअल उनका रिलेशन है वो यहाँ से शुरू हो जाता है इन लाइन से। तो आप समझ ही गए होंगे। एक बार और देख लें इसको, कि मैं सिल्विया को लेकर एक कुंज में गया, वहां पर जो टहनियां हैं, शाखाएं हैं, उनकी हमारे ऊपर उनका साया हो गया। सूरज चमक रहा था, लेकिन उसकी जो किरणें हैं वो हमारे पास में बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पहुंच रही थी। यानी सूरज भी हमें परेशान नहीं कर रहा था, आप ये भी इसका मतलब ले सकते हैं। ये जगह बहुत ज्यादा सिक्योर थी इंसानों की नजरों से, और कोई दूसरा डर भी हमें नहीं सता रहा था। और वहां पर हल्की हल्की जेंटली, हल्की हल्की जो है हवाएं चल रही थी। एंड किस यील्डिंग बॉक्स, और इसी दौरान हमने जो किस है एक दूसरे को किस करना
शुरू कर दिया उन शाखाओं के माध्यम में, यानी उनके आसपास हमने ये किया। डाउन देयर वी सेट अपॉन द मोस। मोस आप समझ लें, मोस बोलते हैं खाई को, यानी जो बिल्कुल जो छोटी छोटी जो घास होती है खाई टाइप, उसको मोस बोला है। कि फिर हम क्या किया हमने, डाउन देयर वी सेट, फिर हम वहां पर दोनों नीचे यानी बैठ गए। कहां पर बैठे, अपॉन द मोस, छोटी छोटी घास के ऊपर हम बैठ गए। एंड डिड बिगिन टू प्ले। आप यहाँ पर समझ लेना, यहाँ पर प्ले का मतलब फोर प्ले से है कि सबसे पहले हम खड़े थे, हमने खड़े खड़े होकर वहां पर किस की, और फिर हम बैठ गए और बैठकर हमने क्या किया, बिगेन टू प्ले, हमने फोर प्ले करना शुरू कर दिया। एंड 1000 वांटन ट्रिक्स टू पास, 1000 वांटन ट्रिक्स, यानी बहुत सारी जो भी वो कर सकता था या जो भी मैं कर सकती, ये यानी हम दोनों ने जो हम कर सकते थे किया। ट्रिक्स, ट्रिक्स कहते हैं जो भी हमारे मन में चल रहा था, हमने हर वो काम किया। 1000 वेंटन, वेंटन कहते हैं बहुत ही ज्यादा जिसके अंदर शिद्दत होती है, एक तरह से इंसान जिसके लिए बिल्कुल जो है परेशान रहता है करने के लिए। तो 1000 वेंटन ट्रिक्स के ऐसी हजारों ट्रिक, ऐसी हजारों जो हमारे दिमाग में विचार थे, हमने सारे के सारे क्या किए, आजमा लिए। द हीट ऑफ ऑल द डे, और यहाँ तक कि जो हीट वर्ड है, ये आप दिन की गर्मी से ना लेना, क्योंकि सूरज तो उनके पास पहुंच ही नहीं रहा था, तो फिर हीट कहाँ से आई। तो यहाँ पर हीट का मतलब आप उनका जो एक सेक्सुअल डिजायर होती है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, फोर प्ले कर रहे हैं, तो उसके लिए जो इनकी हीट थी, जो इनकी सेक्सुअल डिजायर थी, वो बहुत ज्यादा जो है इनके अंदर आ गई थी। और फिर मैंने किसिस आई डिड गिव, और फिर मैंने उसको बहुत ज्यादा किस की, जो सिल्विया थी मैंने उसको बहुत ज्यादा किस की। एंड शी रिटर्न्ड द सेम, और ऐसा नहीं है कि मैंने ही उसको किस की, बल्कि शी रिटर्न्ड द सेम, उसने भी मुझे बदले में किस की। विच मेड हर विलिंग टू रिसीव, और यहाँ तक के विच मेड हर, यहाँ तक के उस मैंने किसकी, उसने किसकी, और जो भी हमारा फोर प्ले हमने वो सब किया। तो फिर बाद में क्या हुआ, विच मेड हर विलिंग टू रिसीव, यहाँ तक कि उसके अंदर यानी सिल्विया के अंदर भी एक तरह की फीलिंग, एक तरह की डिजायर पैदा हो गई। एंड दैट विच आई डेयर नॉट नेम, और फिर उसके बाद में जो भी हमारे बीच में हुआ, तो यहाँ पर कहते हैं अफरबैन कि उसको मैं नाम नहीं दे सकती, कि उसके बाद में हम दोनों ने क्या किया, वो आप समझ ही गए होंगे कि जो इनके बीच में क्या हुआ होगा। तो विच मेड हर विलिंग टू रिसीव का मतलब यह है कि जो सिल्विया वो पूरी तरह से सेक्स करने के लिए तैयार हो जाती है, और उसके बाद में जो भी उनके बीच में हुआ वहां पर वो उसको थोड़ा रोक देती है, आगे नहीं बताती। लास्ट स्टैंजा देखें, कहते हैं कि माई ग्रीडी आईज नो एड्स रिक्वायर्ड, कि जो मेरी आंखों में जो एक तरह की प्यास थी, या मेरे जो एक मन था, मेरी जो फीलिंग थी, वो मैंने पूरी कर ली। और यहाँ तक कि नो एड्स रिक्वायर्ड, अब मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके बीच में सेक्स तो हो ही गया है। तो जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, माई ग्रीडी आईज, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी, मेरे अंदर जो भावनाएं थी, तो वो सारी की सारी पूरी हो गई। और अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसकी मुझे ज़रूरत हो, जिसकी ज़रूरत थी वो मुझे मिल गया था। टू टेल देयर एमरस टेल, कहते हैं ऑन हर दैट वाज ऑलरेडी फायर्ड। टू टेल देयर एमरस टेल, उनको बताने के लिए, है ना, टेल मीन्स कहानी, कि उनको अपनी ये कहानी बताने के लिए, ओन हर दैट वाज ऑलरेडी फायर्ड, और कैसी कहानी, ओन हर, उसकी वो कहानी, दैट वाज ऑलरेडी फायर्ड, जो कि पहले से हमारे बीच में हो चुका था। कि उनको वो बात बताने के लिए, उनको वो कहानी बताने के लिए जो भी हमारे बीच में अभी अभी हुआ था। दैट वॉज ईजी टू प्रिवेल आई डिड बट किस एंड क्लैप्स हर राउंड। आपको पता है इनके बीच में सेक्स तो हो गया है, और जो इनको करना था वो सब इनके बीच में हो ही गया है। ऑलरेडी फायर्ड का मतलब आप यही समझ लें यहाँ से, कि ऑलरेडी जो उनकी फीलिंग थी, डिजायर थी, वो जो है खत्म हो गई है। और फिर बाद में क्या किया, इजी टू प्रिवेल, फिर वो वहीं पर दोनों ठहर जाते हैं। आई डिड, और फिर मैंने क्या किया, बट किस, अब वही है जो होना था हो गया। फिर ये एक दूसरे को किस करते हैं। एंड क्लैस्प हर राउंड, और मैंने जो मेरे हाथ हैं उसकी गर्दन के आसपास, मैंने उसकी गर्दन को जो है क्लैस्प कर लिया, पकड़ लिया। वाइल्स्ट दे माई थॉट्स एक्सप्रेस्ड एंड लेड हर जेंटली ऑन द ग्राउंड, कहते हैं वाइल दे माई थॉट्स एक्सप्रेस्ड, और जो मेरे विचार हैं
वो मेरे विचार जो है बहुत ज़्यादा जो है तीव्र होने लगे, उनके अंदर शिद्दत होने लगी। और फिर मैंने क्या किया, लेड हर जेंटली, मैंने उसको धीरे से ज़मीन के ऊपर लिटा दिया, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन के ऊपर, कि मैंने उसको धीरे से ज़मीन के ऊपर लिटाया। ओह वू कैन कैच द रेस्ट, और कहती है एप्रवेन वू कैन कैच द रेस्ट। अब बाकी का जो भी इसके अलावा होने वाला था उसका तो अंदाज़ा कौन लगा सकता है कि अब क्या होने वाला है। तो यहीं पर वो अपनी बात को रोक देती है कि तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब वो उसको ज़मीन पर लिटा लेता है तब उनके बीच में वू कैन कैच द रेस्ट, कि बाकी की कहानी का अंदाज़ा कोई भी लगा सकता है। ठीक है, तो ये छोटी सी पोएम है, आपको समझ आ ही गई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर कर भी पूछ सकते हैं।